दोस्तों एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल की होती है और 16 साल की उम्र में उस लड़की को ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। अब दोस्तों जब वो लड़की ब्लू फिल्म देखती है तो अपनी उंगलियों का प्रयोग करती है और अपनी उत्तेजना को शांत करती है। लेकिन दोस्तों जब उस लड़की की उत्तेजना उंगली करने से भी शांत नहीं होती है तो वो जो लड़की है वो लड़कों से और यानी कि मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और दोस्तों वो जो लड़की है उसको एक दिन 45 वर्ष के बुढ़े के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और वो जो बुढ़ा है उसके साथ इतना ऐसा शारीरिक संबंध बनाता है, उसे ऐसा जोरदार पटकता है कि वो जो लड़की है बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं बचती है। तो दोस्तों आज की जो घटना है काफी ज्यादा सीख देने वाली घटना है कि अगर कोई भी लड़कियां इतनी कम उम्र में ऐसा कुछ कर रही हैं या उनको ऐसी वासना की लत लग गई है तो ये वीडियो उनको जरूर देखना चाहिए और इसका अंजाम भी जरूर जानना चाहिए कि गलत चीजों का अंजाम जो होता है कितना ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। आदाब, शस्तिका, नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। दोस्तों एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल की होती है, जिसका नाम सरिता होता है, वो कक्षा 11 में पढ़ रही थी। अपने माँ बाप की वो इकलौती संतान थी। लड़की का नाम होता है नीतिका। माँ बाप जो थे उसके काफी ज्यादा बड़े बिजनेसमैन थे। तो ऐसे में नीतिका अपने माँ बाप से जो भी फरमाइश करती, जो भी मांगती, उसके जो माँ बाप थे एक बार में उसकी हर फरमाइश को पूरा कर दिया करते। लेकिन एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि नीतिका जब क्लास 12 में पहुंच जाती है तो अपने मम्मी पापा से एक फोन की डिमांड करती है। उसके बाद से जो उसके पापा थे उसको एक आईफोन लाकर दे देते हैं। नीतिका दिन भर फोन चलाती, दिन भर चैटिंग करती, इंस्टाग्राम चलाती, इंस्टाग्राम पर नए लड़कों से बातें करती और उसके बाद से इसी दौरान उसे ब्लू फिल्म के बारे में पता चलता है। अब वो गूगल पर ब्लू फिल्म सर्च करती और उसके बाद सर्च करने के बाद से वो पॉर्न वीडियो देखा करती थी। और दोस्तों पॉर्न वीडियो देखते देखते उसको ऐसा नशा चढ़ता है कि उसके शरीर में ऐसी उत्तेजना पैदा होती है कि वो अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए वो उंगलियों का प्रयोग करती है। इसी तरह उस लड़की को ऐसी लत लग जाती है ब्लू फिल्म देखने की कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर देती है, खत्म कर देती है और दिन भर वो बैठकर ब्लू फिल्म देखा करती और ब्लू फिल्म देखकर दिन भर वो उंगलियों का प्रयोग करती और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस लड़की की जो सेहत थी वो भी काफी ज्यादा गिरती जा रही थी। लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि उंगली करने से, दिन भर उंगली का प्रयोग करने से लड़कियों की सेहत पर काफी ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद से दोस्तों ये जो सिलसिला है ब्लू फिल्म का तकरीबन 3 महीने तक चलता है। अब लड़की की जो उत्तेजना थी वो उंगली करने से भी शांत नहीं होती है। अब लड़के सोचते हैं कि वो उसको ऐसा कौन मिले कि वो किसी के साथ अपनी प्यास बुझाए। अब यहीं से वो लड़कों और मर्दों को तलाशना चालू करती है। और 16 साल की लड़की दोस्तों अब नए नए मर्दों से, नए नए लड़कों से वो बातचीत शुरू करती है। उसके बाद से दोस्तों एक लड़का था जिसकी उम्र 25 साल की होती है, जिसका नाम रवि होता है। अब वो रवि से मुलाकात करती है और उससे पहले तो वो उससे फोन पर बात करती है, जो जिससे वो पहले इंस्टाग्राम पर मिली थी। इंस्टाग्राम पर बात करती है, उसके बाद से जो बात का सिलसिला है वो आगे बढ़ता है और लड़की जो है अपना नंबर उस लड़के को देती है। अब वो जो लड़का था जिसका नाम रवि होता है वो इस लड़की को फिर फोन करता है। फोन पर घंटों घंटों बात होती है। उसके बाद से जो लड़का है लड़की से मिलने के लिए बोलता है। लड़की तो वैसे ही उससे मिलने के लिए उतावली थी। अब ये लड़की है उससे मिलने के लिए जाती है और दोनों होटल बुक करते हैं। उसके बाद से जो लड़का है लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब लड़की पहली बार, अभी तक तो सिर्फ उसने ब्लू फिल्म में ऐसा देखा, जब लड़की के साथ पहली बार लड़के ने शारीरिक संबंध बनाया तो लड़के को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। लेकिन जो लड़की थी कहीं ना कहीं लड़की को उस दर्द में भी बहुत ज्यादा मजा मिल रहा था। लड़की दर्द में चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन लड़की को उतना ही ज्यादा मजा आता है उस दर्द में भी। उस दोस्तों उसको शारीरिक संबंध बनाने की ऐसी भूख मिटती है कि वो हर नए नए मर्दों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है। उसके बाद से दोस्तों ये जो लड़का था तकरीबन इससे जो शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला है वो साल भर चलता है। उसके बाद से जो लड़का था कोई और गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो इसलिए इस लड़की से मिलना जुलना छोड़ देता है। अब वो जो लड़की है वो परेशान कि अब वो आखिर में करे भी तो क्या करे। अब ये लड़की है नीतिका, उसके बगल में पड़ोस में एक अंकल रहते थे जिसकी उम्र 45 साल की थी। अब नीतिका उस अंकल से दोस्ती करती है और उनके करीब जाने की कोशिश करती है। अब धीरे धीरे जो अंकल थे पहले तो नहीं समझ पाते हैं कि नीतिका कहना क्या चाह रही है, नीतिका को जरूरत क्या है। लेकिन दोस्तों जब भी वो नीतिका अंकल से मिलती, उन्हें कभी जांग पे हाथ रख दिया करती तो कहीं ना कहीं वो बूढ़े अंकल भी समझ जाते हैं कि जो लड़की है उसको क्या चाहिए। ऐसे ही जो बूढ़े अंकल के घर पर कोई नहीं होता है, नीतिका इत्तेफाक से उसके घर पहुंच जाती है। तो बूढ़े अंकल बताते हैं कि आज मेरे घर पर कोई भी नहीं है। तो नीतिका कहती है अच्छा ये तो बहुत ज्यादा अच्छा मौका है, मुझे पता होता कि आपके घर में कोई नहीं है तो मैं आपसे मिलने बहुत पहले ही आ जाती। तो पूरा जो अंकल था वो पूछता है कि तुम आकर क्या करती। तो नीतिका कहती है मैं आपका टाइम पास करती और आप मेरा टाइम पास करते। अब वो जो बूढ़ा अंकल था वो भी समझ जाता है, कहता है तुम
कैसे मेरे साथ टाइम पास करती। अब जब नितिका थी उनके बगल में बैठ जाती है और उनके वो गाल पर किस कर देती है और उसके बाद से दोस्तों वो जो बूढ़ा था वो नितिका को गोद में उठाता है और अपने बेडरूम में ले आके पटक देता है और उसके साथ दोस्तों इस तरह शारीरिक संबंध बनाता है कि बिल्कुल नितिका की वो चीखें निकाल देता है। नितिका कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो बूढ़ा था कहीं ना कहीं आज तक उसने अभी इतनी कम उम्र की लड़की नहीं देखी थी, ऐसा स्वाद लड़कियों का नहीं चखा था। और एक बार वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो लगातार उसके साथ 5 से 6 बार वो शारीरिक संबंध बनाता है। अब दोस्तों नितिका को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजा मिलने लगा था। अब नितिका जब भी उसके घर पर कोई नहीं होता वो बूढ़े अंकल के घर पर जाती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो बूढ़ा था उसको ऐसी लत लगती है कि एक दिन वो शक्तिवर्धक गोली खा लेता है और शक्तिवर्धक गोली खाकर नितिका के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब नितिका के साथ जब शारीरिक संबंध बनाता है तो दोस्तों उसके साथ लगातार कम से कम उसने 6 से 7 बार शारीरिक संबंध बनाया। अब नितिका की हालत दोस्तों कुछ ऐसी हो जाती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगता है। नितिका की ये हालत देखता है तो नितिका को छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम अपने घर चली जाओ वरना तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा तो हम लोगों की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि नितिका बहते हुए ब्लड के साथ अपने घर जाती है और तुरंत से एक पीरियड पैड को वो लगा लेती है। लेकिन दोस्तों नितिका अनजान थी कि ये जो ब्लड है उसको रुकता नहीं है। 3 से 4 दिन का वक्त बीत जाता है, नितिका जो ब्लड था वो कंटिन्यू बह रहा था। अब नितिका दर्द में भी थी, परेशान भी थी, लेकिन ये जो बात है वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। और उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि नितिका फिर बेहोश हो जाती है। उसके बाद से 4 घंटे के बाद जब उसकी माँ की नजर पड़ती है तो वो नितिका को उठाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि नितिका है वो बेहोश हो गई है। तुरंत वो नितिका की मम्मी थी वो नितिका के पापा को फोन करती है। नितिका के पापा तुरंत अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। जो डॉक्टर था वो लेडीज डॉक्टर को बुलाता है और वो लेडीज डॉक्टर थी वो नितिका को देखती है। उसके बाद वो नितिका के माँ बाप से कहती है कि मुझे लगता है कि आपकी बेटी का किसी ने रेप किया है, आपकी बेटी के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है। अब जैसे ही नितिका के माता पिता ये सुनते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पहले तो नितिका का उपचार किया जाता है। जब नितिका अच्छी हो जाती है तो उसके बाद से नितिका से पूछताछ की जाती है कि बेटा क्या तुम्हारे साथ किसी ने गलत काम किया। तो नितिका थी वो बताती नहीं है, लेकिन जब माँ बाप काफी ज्यादा प्रेशर बनाते हैं तो नितिका जो है वो बताती है कि हाँ पापा, मेरे बगल वाले अंकल के साथ मैं ऐसा कर रही थी। बगल वाले अंकल जो थे वो पता नहीं किस गोली का प्रयोग कर लिए थे और उस गोली में के नशे में वो मेरे साथ 6 से 7 बार वो बहुत बुरे तरीके से उन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद से मेरी जो हालत है वो ऐसी हो गई, मुझे लगातार ब्लीडिंग आ रही थी और ये जो मैं डर के मारे आप लोगों से मैंने ये बात छिपाई। उसके बाद से उसके जो पिता थे ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान और परेशान हो गए थे। वो अपनी बेटी से कहते हैं इतनी कम उम्र में ये सब कैसे कर सकती हो, तुम्हें ये सब लत कैसे लगी। फिर उसके बाद से वो नितिका का फोन ले लेते हैं और नितिका का फोन चेक करते हैं तो देखते हैं नितिका के फोन में बहुत सारी ब्लू फिल्म पड़ी हुई थी। नितिका के पिता को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उनकी ही गलती है कि अगर वो अपनी बेटी को इतनी कम उम्र में फोन न देते तो शायद आज उनकी बेटी जो है इस हालत में नहीं होती। उम्मीद है दोस्तों ये जो घटना है इससे आपको एक सीख जरूर मिली होगी। तो दोस्तों इसी तरह की कहानियां हमारे चैनल पर आती रहती हैं। इसी तरह की घटनाओं के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।